प्रताप सिंह जी जो मकान बड़ोड़ा ने कच्चा जी ये और कहीं है बात है। देखो दो परिवार जैसे एक परिवार है कि उसके मुखिया के लिए एक गडाल बनाई जाती है। जैसे ये दो परिवार है, एक ये परिवार, एक ये परिवार। अच्छा, एक इधर वाला मकान और ये एक जो आप खड़े हैं आपके पीछे वाला मकान। ये मकान इन दोनों के लिए बीच में एक गडाल होगी। अच्छा, ये जगह बना बाहर बैठे का कमरा। बैठक का कमरा हर गांव घर के अंदर जैसे मुखिया का कमरा होगा वो घर के आगे जो मेन गेट है उसके पास में वो बनाया जाएगा। ये मुखिया के लिए बनाएंगे। एक चीज़ मैंने देखी, कुलदरा खाबा और काफ़ी गांव घुमा हूँ मैं जी, गलियां सब उत्तर दक्षिण है बस, और मकान सब पूर्व पश्चिम। बस या जाजिया में सही है? बस जाजिया गांव में जहाँ भी देख लो पीछे की साइड में 3 कमरे, अच्छा, दोनों तरफ पटियार, एक तरफ रसोई और आगे की तरफ गड्ढा और साइड में एक छोटा बाड़ा। अंदाजन मकान की साइज? मकान की साइज ये होगी 60 और 40 के बीच में। 40, 60, 40, 70 के लगभग है। 40 और 60 के ये छोटा मकान। अच्छा, और जैसे कि जाजिया गांव में जैसे मकान आप समझ लो 50-55 से बाहर। अच्छा, 50-55 की जो पीछे 3 मकान बने, जैसे ये मकान बन रखा है आपने देख रहे हैं। ये आप देख लो कि ये 2 कमरे होंगे, ये सामने दिख रहा है, ये पास में। अच्छा, इसकी साइज ये 40 के बराबर होगी। और ये साइड में एक रसोई आगे पटियाला आ गया और ये रसोई और आगे थोड़ा चौबीता जैसे खाली मकान या मौसी वगैरह कोई घर का हो, घोड़ा ऊँट बांधने के लिए ये बनेगा। तो प्रताप सिंह जी आपका जो मकान है वो मेरे को थोड़ा बड़ा लगे, जो हाथी वाली पौड़ का मकान है जो आपका मकान है, बिल्कुल मेरे को तो वो बड़ा लग रहा है मकान। ये मकान ये हो गया 95 फीट लंबा है। हो और ये 85 फीट चौड़ा, 85 बाई 90 के लगभग मकान है। पूरी हवेली है एक तरफ से। दोस्तों जो अपन ने हाथी वाली पौड़ जो मकान देखा था ना, वो ये प्रताप सिंह जी का ही मकान है। इनके पिताजी के नाम सेपू सिंह जी, दादाजी के नाम खेतू सिंह जी। ये हजूरी हैं, रावणा राजपूत भी लिखते हैं जी। इनका जो मकान है लगभग ये बता रहे हैं 80 बाई 90 का मकान। कल्पना करो एक मकान की साइज़ क्या और मकान का जो मालिक है वो कितना धनवान होगा। और स्वाभाविक है हर गांव का जो मुखिया होता था उसका मकान इतना बड़ा, उसको हवेली भी बोलते थे, बंगला भी बोलते थे, और गांव का मुखिया होता था। जो अपन ने पहले गांव में जब हम आए तो हाथी वाली जो प्रॉल वाला जो मकान का इतिहास बताया वो मकान वही है 80 बाई 90 का जो प्रताप सिंह जी बता रहे हैं। मैं भी आज इन जाजिया गाँव की गलियों में खड़ा हूँ और मेरा भी प्रयास है कि मैं इस गांव को घूमूं और गांव को देखूं। पहले हम जाजिया गांव में हाथी वाली प्रॉल में गए थे, फिर जाजिया गांव के पूरी गलियां देखी, फिर जाजिया गांव के तालाब पर आए, फिर हम शक्ति स्थल जो यहाँ के स्थानीय देवी का स्थान है वहाँ पर गए, और अब ये जाजिया गांव की गलियां हम देख रहे हैं। कुलदरा, खाबा, काठोड़ी काफ़ी गांव में घुमा हूँ। धनवा गांव काफ़ी बिखरा हुआ है, तो कुलदरा और खाबा में भी काफ़ी गांव खंडर है। लेकिन जाजिया गांव जब मैं आया हूँ मुझे लगा मैं मेरे ननिहाल पहुँच गया। ननिहाल के लोग तो यहाँ नहीं हैं, वो दूर से चले गए। महाराष्ट्र के अर्जुन मोर गाँव में बैठे हैं, कुशालपुरा बैठे हैं। लेकिन जिस मकान में जो लोग रह रहे हैं उन्होंने वही प्यार दिया, हमें स्नेह दिया। और पूरा गाँव प्रताप सिंह जी ने हमें घूम के बताया कि जाजिया पाली वालों का गाँव है। कुलदरा खाबा के समतुल्य समकक्षी ये रिच गांव था, धनवान गांव था। यहाँ के गांव के लोग धनवान थे। जैसा हमने हाथी वाली पौल का मकान का इतिहास सुना कि वहाँ का जो मुखिया का जो लड़का था वो इतना रईस था कि जब राजा का सुना, राजा उनकी रईसई को देखने के लिए आया तो वो पैदल चला, कुछ पैदल चला तो उसके पाँव में से खून निकलने लग गया। तो राजा ने कहा ये मेरे से भी इतना रईस है कि मैं तो मेरे दरबार को छोड़कर जाजिया गाँव आया हूँ, ठीक है मेरी शान शौकत है, लेकिन ये जो मेरे खुद को देखने के लिए बाहर घर से बाहर आया उसके पाँव में से खून निकलना लग गया। मेरे से भी धनवान है पालीवाल, मेरे से भी रईस जीवन जीते हैं पालीवाल। तो ऐसा है जाजिया गांव। मैं आपसे भी कहता हूं कुलदरा खाबा ज़रूर पधारो, लेकिन कुलदरा से करीब 6-7 किलोमीटर आगे होगा ये खाबा गांव, और डेडा से 3 किलोमीटर पहले जसेरी तलाई का जो इतिहास है वही है जाजिया गाँव। आप भी ज़रूर आएँ, इस गाँव को देखें। नमस्कार।